कैलाश मानसरोवर एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई आज तक सुलझा ही नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनेकों ही असफल कोशिशें की गई। महादेव के इस चमत्कारी स्थान का राज कोई आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन इसी रहस्य के साथ एक और राज जुड़ा है जो दो इंसानों के साथ ही इस दुनिया में दफन हो गया। कैलाश पर्वत के पास एक ऐसी गुफा है जिसे आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर महादेव आज भी वास करते हैं। सन 1980 जब उत्तराखंड के रहने वाले दो भाई समीर और कुमार चमत्कारी ढंग से गायब हो गए और आज तक वह नहीं मिले। समीर और कुमार के एक साथी संजीव जी ने बताया कि समीर और कुमार दोनों भाई एक साधु पुरुष की संगत किया करते थे। कहा जाता है कि दोनों भाई काफी अमीर थे और मुक्ति की प्राप्ति के लिए उस साधु की संगत किया करते थे। जब उस साधु का अंतिम समय आया तो साधु ने उन भाइयों को कहा कि कैलाश पर्वत के पास एक पवित्र गुफा है, यहाँ पर महादेव निवास करते हैं। उस गुफा को खोजकर तुम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यह बात बताकर साधु तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन समीर और कुमार के मन में वह गुफा ढूंढने की चाह थी। इसी चाह के साथ वह कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में अनेकों धामों के दर्शन करते हुए वे आखिर कैलाश के इलाके में पहुंचे। झील के पास ही उन दोनों ने अपना टेंट लगा लिया और साधु के बताए तरीके से पहले उन दोनों ने वहां पर पूजा की और एक दिन रुकने के बाद उन्होंने गुफा की खोज शुरू की। 2-3 दिन उस इलाके में गुफा ढूंढते रहे, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वह कैलाश का इलाका बहुत बड़ा था और उन भाइयों के पास उस गुफा का कोई पता ठिकाना नहीं था। तभी एक दिन वह दोनों भाई एक आस के साथ गुफा ढूंढने को निकले। ढूंढते ढूंढते उनको शाम हो गई। उस दिन काफी ठंड भी थी। गुफा ढूंढने की चाह में कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। रात के समय वह वापस कैंप में जाने का रास्ता भी ढूंढ ना पाए। तभी अंधेरे में उन्होंने एक पहाड़ के पास शरण ली। पास जाकर देखा तो वह एक गुफा थी। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने वहां पर एक प्रकाश देखा। उस प्रकाश की तरफ वह दोनों भाई चलते गए तो गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक अघोरी बाबा भक्ति में लीन बैठे थे। वह दोनों भाई अघोरी बाबा की तपस्या को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे वहीं पर बैठ गए। कुछ समय बाद अघोरी बाबा बोले कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुमार ने डरते हुए कहा कि बाबा हमें माफ करना, हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, इसीलिए इस गुफा में शरण ली है। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, इतनी रात के समय तो यहाँ पर कोई नहीं रुकता और यहाँ तक तो कोई पहुँच भी नहीं सकता। कुमार ने कहा कि बाबा हमें तो पता चला था कि यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पर महादेव खुद विराजमान है, हम उसी गुफा को ढूंढकर उसके दर्शन पाना चाहते हैं। यह सुनकर अघोरी बाबा हंसने लगे और अघोरी बाबा ने कहा कि यहाँ के कण कण में महादेव विराजमान हैं और तुम लोग गुफाओं में उन्हें ढूंढ रहे हो। यहाँ अनेकों इस तरह की गुफाएं हैं और हर गुफा में तुमको महादेव का वास मिलेगा। वह इसलिए क्योंकि उन गुफाओं में हम जैसे महादेव को जपने वाले लोग बैठे हैं। इसीलिए मुक्ति के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। महादेव को हर दिन दिल से याद किया करो तो मुक्ति के द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। यहाँ पर ऐसी कोई गुफा नहीं है, अगर होती भी तो मुक्ति गुफाओं में नहीं मिलती, बल्कि महादेव के नाम से मिलती है। समीर और कुमार बात समझ तो गए, लेकिन उनका मन टूट गया। तभी अघोरी बाबा ने उन्हें एक मंत्र का जाप दिया और बाबा ने उनसे पूछा कि अब तुम लोग कहाँ जाओगे। समीर ने कहा कि हम लोग अपने घर वापस जाएंगे। अघोरी बाबा ने उन्हें उनके गांव का नाम पूछा। समीर ने अपने गांव का नाम बताया तो अघोरी बाबा ने कहा कि इस गांव के बारे में मैं नहीं जानता, अपने इलाके के कोई 100 साल पुराने गांव का नाम बताओ। तो समीर ने अपने उत्तराखंड के झंबा गांव का नाम लिया। तभी अघोरी बाबा ने कहा कि अब तुम दोनों आंखें बंद कर झंबा गांव को याद करो। दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद की और झंबा गांव को याद किया और जब उन्होंने आंखें खोली तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वह दोनों भाई झंबा गांव के बीचों बीच खड़े थे। एक ही पल में हजारों किलोमीटर दूर वह पहुंच चुके थे। उस समय उन दोनों भाइयों को कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों भाई अपने घर आए, कुछ दिन अपने घर में रुके और उसके बाद वह दोनों कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता चला और आज तक उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाया। लोगों और परिवार का कहना है कि वह दोनों भाई महादेव की आराधना के लिए उन गुफाओं में ही चले गए और आज भी वह वहीं पर महादेव की भक्ति में लीन हैं। हर हर महादेव।